बेंगलुरु के चिन्नास्वामी स्टेडियम में आरसीबी की विक्ट्री परेड से पहले हुई भगदड़ की घटना को लेकर सियासी घमासान अब तेज हो गया है। इस हादसे में 11 लोगों की मौत और दर्जनों के घायल होने के बाद अब विपक्ष ने कर्नाटक सरकार को घेरा है। बीजेपी ने इस घटना को सरकारी विफलता और राजनीतिक लालसा का नतीजा करार दिया है। बीजेपी की ओर से जारी बयान में यह कहा गया है कि ये केवल भगदड़ नहीं थी, बल्कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की आपसी खींचतान से पैदा हुई एक सरकार निर्मित त्रासदी थी। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने भी कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि हर दिन राहुल गांधी सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन जब इतने लोग एक दुर्घटना में मारे गए तब राहुल कहां हैं? बीजेपी ने राहुल से मांग की कि वो इस हादसे पर तुरंत कार्रवाई करें और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार को दिल्ली तलब करें। बीजेपी प्रवक्ता ने आगे भी कहा कि इस पूरे मामले की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए। साथ ही डीके शिवकुमार को जनता से माफी भी मांगनी चाहिए। अब सवाल है कि 3 लाख लोग आखिर वहां पहुंचे कैसे? घटना को लेकर सवाल उठाते हुए बीजेपी ने यह भी पूछा कि 3 लाख लोग वहां कैसे पहुंच गए? क्या उनके लिए परमिशन दी गई थी? जब पुलिस ने इजाजत नहीं दी तब ये विक्ट्री मार्च हुआ कैसे? घटना के दौरान हुई लापरवाही को लेकर बीजेपी ने यह भी कहा कि जब लोग मर रहे थे तब वहां जश्न मनाया जा रहा था। आज भी 50 लोग अस्पताल में घायल हैं, ये शर्मनाक है। यही नहीं, आईपीएल चेयरमैन को भी कटघरे में खड़ा कर दिया गया। बीजेपी ने कहा कि आईपीएल के चेयरमैन अरुण धूमल खुद कह रहे हैं कि उन्हें इस कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। यह बताता है कि आयोजन में भारी कुप्रबंधन हुआ है। अल्लू अर्जुन को भी अरेस्ट किया गया इसमें, तो यहां क्यों नहीं किया गया? यह भी सवाल किया बीजेपी ने। जब अभिनेता अल्लू अर्जुन को भगदड़ के एक पुराने मामले में गिरफ्तार किया गया था, तो फिर इस मामले में डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया को कार्रवाई क्यों नहीं होनी चाहिए? वहीं टिकटों की कालाबाजारी का भी आरोप लगाया गया है। बीजेपी ने यह भी आरोप लगाया है कि इस कार्यक्रम के लिए 25,000 अतिरिक्त टिकट बेचे गए, जिससे भीड़ अनियंत्रित हो गई और ये त्रासदी घटित हुई। बीजेपी की मांग है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी जिम्मेदार हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई जरूर की जाए। बेंगलुरु भगदड़ पर सीएम सिद्धारमैया की सफाई भी क्या रही, ये भी बड़ा सवाल है। भगदड़ को लेकर उठे सवालों के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मृतकों के परिवारों के लिए मुआवजे और घायलों के मुफ्त इलाज की घोषणा की है। हालांकि उन्होंने भीड़ प्रबंधन में चूक की आलोचना को टालते हुए कहा है कि ऐसी घटनाएं कई जगहों पर होती है, मैं तुलना कर इसे सही नहीं ठहराऊंगा। कुंभ मेले में 50 से 60 लोगों की मौत हुई थी, लेकिन हमने तब आलोचना नहीं की। क्या मैंने या कर्नाटक सरकार ने तब कुछ कहा? वहीं अब बीजेपी पर भी पलटवार हो गया। मुख्यमंत्री के इस बयान पर वरिष्ठ बीजेपी नेता प्रहलाद जोशी ने तीखा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कुंभ और ये घटना तुलनीय नहीं है। जब पुलिस ने अनुमति नहीं दी थी तो सरकार ने कार्यक्रम क्यों करवाया? मौतों के बाद भी मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम जश्न में शामिल रहे। वहीं डीसीएम तो स्वागत में भी गए, सेल्फी खिंचवाने में व्यस्त थे। किसी को आम जनता की चिंता नहीं थी। प्रहलाद जोशी ने मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए सरकार को संवेदनहीन करार दिया है और घटना की कड़ी निंदा की है। तो फिलहाल के लिए आरसीबी बेंगलुरु स्टैम्पेड को लेकर यह बड़ा अपडेट है, जहां पर बीजेपी ने अब सरकार को घेरा है और काफी कुछ सवाल उठाए हैं। आपकी क्या राय है? नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर रखिए। मैं थी आपके साथ वंशिका सिंह और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव।